संसार रूपी सागर से मुक्त होना है तो शिव महापुराण का सहारा लीजिए। शिव महापुराण सबसे अच्छा ग्रंथ है जो हमें इस भव सागर से तारता है। एक लोटा जल, हर समस्या का हल। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो बीच में अचानक शंकर भगवान को बहुत तेज भूख लगती है। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब पार्वती जी कहते हैं, चलिए कैलाश पर्वत चलते हैं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा भोजन बना देती हूँ। तब भगवान शंकर कहते हैं कि पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले हैं तो पृथ्वी पर ही किसी के यहाँ पर भोजन कर लेते हैं। अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है तो किसी न किसी के घर श्राद्ध चल ही रहा होगा, तो उनके घर जाकर उस श्राद्ध का भोजन कर लेते हैं। माता पार्वती आश्चर्य से भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप देवों के देव महादेव हैं और आप श्राद्ध का भोजन कैसे करेंगे? तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो भी श्राद्ध करते हैं उसमें भले ही कंडे को जलाकर उसमें वह शक्कर और घी भी डालते हैं और उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उसका सबसे पहला भाग मुझे ही मिलता है। उसके बाद फिर मैं वह पितरों तक में पहुंचाता हूँ। शायद ये तुम्हें पता नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि चलिए भगवान, पृथ्वी पर आप किसके यहाँ भोजन करेंगे? तब शंकर भगवान कहते हैं कि अयोध्या चलते हैं, अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पर श्राद्ध चल रहा है तो वहीं पर भोजन करेंगे। अब अयोध्या में राजा दशरथ के वहाँ जब श्राद्ध चल रहा था तो वहाँ पर सभी ब्राह्मणों भोजन के लिए जा रहे थे। तब शंकर भगवान ने ब्राह्मण का वेश लिया और वे सभी ब्राह्मणों के साथ मिलकर वहाँ पर श्राद्ध का भोजन करने लगे। श्राद्ध में अच्छे पकवान बने थे। अब सारे ब्राह्मणों तो खाना खाकर उठने लगे पर भगवान शंकर का पेट तो भरा ही नहीं। भगवान शंकर जब भी बैठकर खाते ही रहे। इसके बाद उर्मिला जी भगवान शंकर को पूछने जाती हैं कि ब्राह्मण देवता, पानी लेकर आऊं? तो शंकर भगवान कहते हैं कि हम पानी खाना खाने के बाद पीते हैं। तो उर्मिला डर के मारे सीता जी के पास चले आती हैं। सीता जी बोलते हैं, ठीक है, और बनाकर खिला दो। तो और बनवाते हैं और खाना पूरा खत्म हो जाता है। तब माता कैकेयी आती हैं तो माता पूछती हैं कैसा चल रहा है? तो उर्मिला जी बताती हैं कि एक ब्राह्मण बैठे हैं, वह तो उठ ही नहीं रहे हैं। तब माता कहती हैं, सुबह से भोजन चल रहा था, अब तो दोपहर हो गई है तो उनका पेट भर गया होगा, तो थोड़ा सा और बना लो और खिलाओ। इसके बाद माता सीता भी जाते हैं भोलेनाथ के पास और बोलती हैं कि ब्राह्मण देवता, खाना हो गया हो तो आप पानी पी लीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, अभी आधा तो हो जाने दो। इसके बाद माता सीता दौड़ लगाकर सीधे भगवान राम के पास जाती हैं और भगवान को सारी बात बताती हैं। तब भगवान राम खिड़की में से बाहर देखते हैं और वह ब्राह्मण देवता को देखते ही समझ जाते हैं कि आज तो उनके घर भगवान शंकर 36 कोटि देवी देवताओं के साथ भोजन करने पधारे हैं और वह सारी बात समझ जाते हैं। तब भगवान राम माता पार्वती जी के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर माता पार्वती जी सज संवर कर भगवान राम के साथ भगवान शंकर के पास चली आती हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को लड्डू परोसती हैं और पूछती हैं, एक लड्डू चाहिए कि 4-5 रखूं? तब भगवान शंकर ऊपर निगाह उठाकर माता पार्वती जी को देखते हैं और देखते ही उनकी भूख शांत हो जाती है और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम यहाँ कैसे? तब पार्वती जी सारी बात भगवान को बताती हैं और भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने अन्नपूर्णा बनकर मुझे लड्डू परोसा तो मेरी भूख शांत हो गई। तुम राम और सीता को बुलाओ, मैं उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब भगवान राम और माता सीता जी भगवान शंकर के पास आते हैं और भगवान भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद श्राद्ध पक्ष में कोई भी व्यक्ति 16 दिन में से एक दिन भी अगर श्राद्ध का भोजन अपने घर बनाएंगे
और कुटुंब के साथ किसी नेक ब्राह्मण को भी भोजन कराएंगे तो उनके घर पूरे साल कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और हमारी कृपा सदा उन पर बनी रहेगी।